बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना डिलीवरी बॉय रईस के साथ वक्त गुजारा करती थी। इसका इल्म उसके शौहर फरहान को बहुत पहले से था। आमना को जी ज़मानत नहीं मिली है। अदालत में रो रो कर बुरा हाल हो गया, रो रो कर सच उगलना शुरू कर दिया, रो रो के कहानी सुनाना शुरू कर दी कि मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया, फिर मुझे ज़मानत क्यों नहीं मिल रही। फरहान को जी 3 महीनों से पता था कि उसकी बीवी का चक्कर चल रहा है। ससुर ने काम बिगाड़ा, लेकिन उससे पहले शौहर को पता था, लेकिन शौहर खामोश क्यों था। और फिर अचानक से एकदम ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसको जिंदा जला दिया। आमना का जी, जो आमना के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी माँ से मिलने से इनकार कर दिया है। लोमड़ी का बाप भी जो है उसे जेल से नहीं निकाल पाया, उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब इनकी नज़र जो है वो रईस के भाई पर है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें, उसको गिराएं, डराएं, धमकाएं, किसी ना किसी तरीके से जो है वो केस से पीछे हटे, तभी इन दरिंदों को ज़मानत मिल सकती है। इससे पहले इनको ज़मानत नहीं मिलेगी, जिसका सबूत ये मिल चुका है कि आमना को अभी ज़मानत नहीं मिली है। आप लोगों को मुबारक हो। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी। डिलीवरी बॉय रईस का जो केस है, हर गुजरते दिन के साथ जो है इसमें डेवलपमेंट्स आ रही हैं। मांगा मुंडी पुलिस ने केस को ख़राब ज़रूर किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रेशर के बाद थोड़ा सा ट्रैक पे नज़र आ रहे हैं। डिलीवरी बॉय रईस केस में जो कातिल आमना है और फरहान, उनको ज़मानत नहीं हो सकी है। आमना का बाप जो है वो बड़ा परेशान है, उसने हाथ खड़े कर दिए और कहा है कि जी मैं मजबूर हूँ कि मैं तुम्हें जेल से नहीं निकाल पाया। आमना ने जेल में अलग ड्रामेबाजियाँ की हुई हैं, रोज़ रोती है, पिटती है और एक कहानी उसने नई शुरू की हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। आप सबको पता है कि जब वो इंटरव्यूज़ दे रही थी तो काफ़ी कहानियाँ सुनाया करती थी, काफ़ी ड्रामेबाजियाँ किया करती थी, एकदम रोना हंसना, फिर ड्रामेबाजियाँ। मेरा शोर मुझे आई लव यू बोलता है देख के, उसने मुझे सलोन पैकेज भी लेके दिए हुए। ये सब ड्रामे आप लोगों ने देखे होंगे, आपको याद होगा। तो अब ये जेल में क्या ड्रामा कर रही है कि सोने का ड्रामा कर रही है और सोते हुए बोलने का ड्रामा कर रही है। यानी कि लोगों को ये बता रही है कि नींद में मुझे चलने की भी बीमारी है और बात करने की भी बीमारी है। जो इर्द गिर्द ख़वातीन हैं, उनका ये कहना है कि सारी रात ये बोलती रहती है कि मैंने रईस को नहीं कत्ल किया, रईस को कत्ल तो मेरे शौहर ने किया है, मैं तो उसको मना करती रही। सारी की सारी कहानी इस तर्ज में सुनाती है कि पूरे के पूरे जेल में जितने लोग हैं उनको पता चल जाए कि रईस को कत्ल किया है, लेकिन इसके शौहर ने किया, बिलावजह किया है। रुक सकता था लेकिन इसने जो है रोका भी, लेकिन वो नहीं रुका। सारा इल्ज़ाम ये फरहान पे डालने की कोशिश कर रही है और ये नया ड्रामा इसने शुरू किया हुआ है। यही ड्रामा ये जब जेल का हॉस्पिटल है वहाँ पे जाती है, वहाँ पे भी जाके करती है, आंखें बंद करके नींद में होने का नाटक करती है और फिर ये कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती है। तो आमना के बाप ने हाथ खड़े कर दिए इस वक्त कि मैं मजबूर हूँ, तुम्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, तुम्हें भी ज़मानत नहीं मिल सकती। पुलिस तफ्तीश में ये कंफर्म हुआ है कि डिलीवरी बॉय रईस का जो आमना के घर में आना जाना था, फरहान को इस बारे में बहुत अच्छे से इल्म था। एक मोहल्लेदार ने भी बताया कि आमना अपनी बेटी को जब ट्यूशन छोड़ने जाया करती थी तो उसके साथ रईस भी हुआ करता था। उन्होंने रईस को भी मुतादिद बार देखा है। मोहल्ले को पता है कि क्या मामलात हो रहे हैं। छोटा सा घर है, ऊपर नीचे लोग रहते हैं। उसके बाद एक शौहर है, उसको नहीं पता कि क्या मामलात है। पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि एक औरत का जो है वो मरासिम चल रहा है, उसका चक्कर चल रहा है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि फरहान को भी पता है और वो उस पर एक्शन नहीं ले रहा था। आमना और फरहान की बेटी ने ये बात जो है अपने बाप को बताई थी कि हमें छोड़ने जो है वो अंकल जाते हैं, लेकिन उसने आमना को कुछ नहीं कहा। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। फरहान ने खुद इकरार किया है कि रईस 1 साल से उनके घर में पार्सल डिलीवर करने आता था। यानी कि 1 साल में कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई, 1 साल में वो कभी पकड़ा नहीं गया। मुझे जो ऐसा वाइब्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी इसी तरह से लोगों को ट्रैप करते हैं पैसों के लिए। क्योंकि आप देखें ना कि शौहर घर में होता ही नहीं है। अजीब सी बात है, ना दिन में होता है ना रात में होता है। वो कभी भी दिन में भी बुला लेती है, रात में भी बुला लेती है। और कितनी अजीब सी बात है, पोर्शन अलग है, घर का मेन गेट तो एक ही है, उसी मेन गेट से ये एक डिलीवरी बॉय को अपने घर में बुला रही है, बेडरूम में बुला रही है। 3-3 अदद बच्चे हैं, वो साथ वाले कमरे में, नीचे से ससुर आ सकता है, कभी भी नीचे से देवरानी आ सकती है, देवर आ सकता है। तो ये इतनी पक्की प्लानिंग के साथ डेफिनेटली मियाँ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। जो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, हो सकता है भाई ये इसी तरह से लोगों को ट्रैप करते हों, बीवी इस तरह से मरासिम बनाती हो और उसके बाद लोगों से पैसों के तकाजे करते हों। जब लोग पैसे ना दे पाते हों और लोग जो हैं वो इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आते और कहते हैं कि जी हम पुलिस को बता देंगे, तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर उनको कत्ल कर देते हैं। इस पर भी पुलिस को गौर करना चाहिए, क्योंकि 1 साल से जो है वो डिलीवरी बॉय इनके घर में जा रहा है। तो कितनी अजीब सी बात है कि इनके घर में इनके शौहर साहब को पता ही नहीं है और बच्ची जब बता चुकी है तो मामलात पुलिस को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कभी आमना ने या उसकी देवरानी ने शिकायत क्यों नहीं की कि जी इस तरह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि फरहान ने इस बात से भी इनकार किया है कि आमना ने उसे
कभी सिम चेंज करने का कहा था। पुलिस के मुताबिक जी उन्हें आखिरी 6 महीने का CDR डेटा जो है वो उन्होंने निकलवाया है और उस डेटा के मुताबिक जो है आमना और रईस दोनों एक दूसरे को कॉल्स करते थे और दोनों की लोकेशंस भी जो है मुतादिद बार एक हफ्ते में कई बार एक हुआ करती थी, यानी कि वो बाहर घूमने भी जाया करते थे, यानी कि बाहर वो मिला भी करते थे। घर के अंदर भी जो है वो ट्रेस किए गई हैं उनकी लोकेशन एक ही साथ, और 1-2 मिनट के लिए नहीं, क्योंकि डिलीवरी बॉय अगर आपके घर में पार्सल डिलीवर करने आता है तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम बता रही हूँ 5-6 मिनट जो है मैक्सिमम लगते होंगे। लेकिन यहाँ पे तो कहानी घंटों की पुलिस बता रही है कि घंटों घंटों दोनों का मोबाइल जो लोकेशन होती थी वो एक ही जगह की होती थी। पुलिस जो है वो थोड़ा सा काम कर रही है। व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेजेस से भी ये बात साबित होती है कि कम से कम 5 महीने से तो दोनों जो हैं वो ताल्लुकात में थे, दोनों का अफेयर चल रहा था। तो उन लोगों के मुंह पे ये जन्नाटेदार थप्पड़ है, चपेड़े हैं, अपने मुंह पे दीवारों से आप लोग टक्कर मारें, जो कहते हैं कि जी किसी के घर में रात को घुसेगा तो फिर ऐसे ही मरेगा, या जो लोग बकवास कर रहे हैं कि जी किसी के घर में किसी की माँ बहन बेटी को छेड़ेंगे। भाई किसी की माँ बहन बेटी को कोई कैसे छेड़ सकता है? किसकी इतनी जरूरत है आजकल के दौर में? जब तक औरत नहीं चाहती कोई मर्द उसको आंख उठा के भी नहीं देखता। ये बकवास बातें हैं कि जी इस तरह से एक बंदा आया, क्या बकवास कहानी सुना रही होती है, छुरी रख दी मेरे पेट पे, चाकू रख दिया, ब्लेड रख दिया, मतलब इतनी बुलशिट वो नॉनसेंस कहानियाँ सुनाती है कि दिल चाहता है कि बंदा कहे कि तुम्हें कुछ खुदा का खौफ नहीं है, तुमने एक इंसान जिंदा जलाया है, यहाँ पे आप किसी जानवर के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। तो आप उसकी मक्कारी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। मैं अब उसकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसके शौहर का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि दोनों को पता था कि चक्कर चल रहा है, फिर भी जो है इतनी ढिठाई के साथ लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार भी जुबान लड़खड़ा नहीं रही। तो ये बड़े पक्के खिलाड़ी हैं। 5 महीने से जी ताल्लुकात थे, और जो लोग कहते हैं कि वो उनके घर में जेवर चोरी करने गया था, अगर तो जेवर चोरी करने गया था तो पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई गई कि इनके घर में डिलीवरी बॉय आया था और वो लाखों रुपए का जेवर और कैश उठा के ले गया। दूसरा पॉइंट जो है, अभी तक इन्होंने कोरियर कंपनी वालों को अगर हम देखें तो कोई कंप्लेन नहीं की हुई कि ये आकर छेड़ता था, तंग करता था, क्योंकि आमना ने, मकार लूमड़ी आमना साहिबा ने तो कहानियां सुनाई हुई है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी महफूज नहीं थी। इन्होंने अभी तक वो वीडियोस जो हैं उसके बारे में जिक्र नहीं किया, जिसके बारे में ना दिखाई है ना अदालत में पेश की हैं, जहां पर इन्होंने ज़बरदस्ती उसको मार मार के जो है इकरारनामे लिए हुए हैं कि तुम लड़कियों की इज्जतें तार तार करते थे। अगर वो लड़कियों की इज्जतें तार तार करता था बकौल इनके कि उसके मोबाइल में वो सारा डेटा मौजूद है जहां पर ये लड़कियों की इज्जतें तार तार करके उनकी वीडियोस बनाया करता था, तो अभी तक वो अदालत में पेश क्यों नहीं की गई? वो कहाँ पर हैं? ठीक है, मतलब आप इतना गुमराह कर रहे हैं, इतना गुमराह कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने आपके पोल खोल दिए। हकीकत ये है कि दोनों का चक्कर चल रहा था, अपनी मर्जी से चक्कर चल रहा था, और कहीं ना कहीं जो है वो फरहान को इस बारे में पता था। फरहान ने आंखें बंद क्यों हुई थी, क्यों की हुई थी, क्यों वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहा है, अपनी बीवी को क्यों वो बचा रहा है, ये तो अब ये दोनों ही बेहतर अच्छे से जानते हैं। जब आमना ने रईस के निकाह के बाद उससे इंतकाम का प्लान बनाया तो फरहान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। फरहान इसकी मर्जी से इस्तेमाल हुआ है, फरहान ने इसकी मर्जी से ही कत्ल किया है, फरहान ने इसकी मर्जी से उसके नाजुक अज़ा खींचे हैं, फरहान ने हर चीज़ इसकी मर्जी से की है, और ये इसी की प्लानिंग थी कि उसको ज़िंदा जला दो ताकि उसकी आहें तकलीफ़ और उसकी बर्बादी का नज़ारा मैं अपनी आंखों से देखूँ। ये वहीं पर खड़े रहे हैं जब तक उसकी बॉडी जो है 80% जल नहीं गई। पता नहीं इनको जो है फिर क्या हुआ, इनको लगा कि अब जल जाएगी बॉडी, लेकिन कहते हैं ना कि जब अल्लाह ने किसी चीज़ को बेनकाब करना होता है तो वो फिर 5% बॉडी जो बची है उसने इन दरिंदों को बेनकाब कर दिया। कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जी। जो भी इस वक्त हुकाम बाला है उनसे अपील करती हूँ दरिंदों को किसी सूरत बेल ना दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, सर अगर ये दरिंदे बाहर आ जाएंगे तो इनको परमिट मिल जाएगा कि किसी को भी ट्रैप करें, किसी को भी फंसाएं और किसी को भी जला दें। इनको किसी सूरत जो है वो बाहर ना आने दें और उनको सख्त से सख्त सजाएं दें।